नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन के बारे में। ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल जोन वार्म क्यों है? क्या सर इसके आसपास अगर पूछो कि ये इससे ज्यादा क्यों गर्म है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो यहाँ पर रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल कम है, हाई रेनफॉल, बट यहाँ पर ओशंस कम है, तो जो यहाँ की एक ट्रेड विंड चलती है यहाँ पर, मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स होती हैं इस एरिया पर। जहाँ पर दोनों मिलती हैं ट्रेड विंड्स, उसको बोलते हैं आईटीसीजेड, इक्वेटोरियल जोन, कई बार आईटीसीजेड के नाम से भी जानते हैं। ये इसका मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर दो विंड्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, दैट इज कॉल्ड आईटीसीजेड। अब यहाँ पर दोनों टकरा रही हैं, ये एयर जब आती है ना, इसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स या ट्रेड ईस्टर्लीज विंड्स, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट चल रही, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्लीज विंड। ओके, सो आई थिंक यू गेट इट। तो तो इसमें क्या होगा, ये अपने साथ यहाँ से वाटर तो अपने मॉइस्चर उठाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट कम होती है, समझ रहे, हीट कम है, लगातार हीट बनी इसलिए ज्यादा पर यहाँ हीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस यहाँ पर हीट कम होता है, बट ये लगातार बन, जैसे बर्नर होता है ना, एक में ज्यादा आग है, वो धीरे धीरे बार बार पानी गिर जा रहा है तो ठंडा हो जा रहा है, एक में क्या है, एक में सिर्फ जल ही रहा है, बट वो धीरे धीरे उसमें आ रहा है, बर्नर धीमे धीमे जल रहा है, स्लो है बहुत, तो उसकी वजह से भी वो गर्म हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो रेड हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है, तो ये वाटर कम उठा पाता है, सरफेस कम गर्म होता है, जिसकी वजह से लाता है, बट कुछ दूर तक ये रेनफॉल कराता है, बट आफ्टर सम टाइम दीज विंड्स बिकम्स ड्राई। जो विंड है ये ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाने की वजह से इधर ये विंड नहीं, रेनफॉल नहीं होती है, इस वजह से और हीट हो जाता है। और रेनफॉल ना हो जाने से, इसी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो वेस्टर्न साइड डिजर्ट्स आपको मिलेंगे। इंडिया का देखें, किसी भी कॉन्टिनेंट का देख लें, सभी हर एक कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? डिजर्ट्स। रीजन ये है कि यहाँ से विंड्स चलती हैं अपने साथ वाटर लेकर, कुछ दूर आने के बाद ये वाटर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है और एयर ड्राई हो जाती है, फिर आगे चल के ये आपके डिजर्ट्स बना देते। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो इस चीज को यहाँ पर आपको देखने को समझ आएगा, तो दैट्स वाई ये ज्यादा वार्म हो जाता है। इसलिए दोनों प्लेसेस की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्लेस में और इस प्लेस में लो प्रेशर बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हीट सरप्लस रीजन दोनों होंगे। ऊपर थोड़ा सा इस प्लेस में मैंने बताया था कि इस प्लेस में भी आ रहे हैं, तो जैसे से ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि टिल्टेड होती जा रही हैं रेस, तो यहाँ ठंडा भी होता जाएगा, कूल होती जाएंगी, यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? हाई प्रेशर में एयर टाइटर नहीं होगी, हैवियर होगी। हैवी एयर ऊपर वर्टिकल मूव नहीं कर सकती, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती, या डाउनवर्ड मूव करेगी और फिर हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगी। ये दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर यही होता है, जब कोई एयर होती है ऊपर से तो यहाँ पर आ जाती है, नीचे गिरती है, इसलिए यहाँ पर आप जब कभी प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे एयर ऊपर से आएगी और यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली